हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको आईटी का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जिसका कोड है 402 उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं बताने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो जो इस वीडियो में मैं आपको टॉपिक्स बताऊँगी वो ज़रूर कर लेना, आपका पासिंग मार्क्स का हो जाएगा। इसमें मैं आपको सिलेबस भी बताऊँगी कि आपका कितना सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक्स हैं, और उसके बाद मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर क्वेश्चंस बताऊँगी जो आपको ज़रूर करने हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सिलेबस से। सिलेबस आईटी का जो आपका सिलेबस है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड देन पार्ट बी। जो पार्ट ए है वो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। इसमें आपकी 5 यूनिट आती हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, आईसीटी स्किल्स, एंटरप्रेन्योरल स्किल्स एंड ग्रीन स्किल्स। इसमें यूनिट 1 का जो है आपका 2 मार्क्स का आता है बोर्ड एग्जाम में। यूनिट 2 में आपका 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही आपका जो इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको यहाँ लिखा हुआ है। टोटल जो पार्ट ए में से आपका 10 मार्क्स का आता है। ठीक है, आपको पता होगा कि जो आपका आईटी का बोर्ड एग्जाम है वो 50 मार्क्स का होता है। टोटल 50 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। तो जो पार्ट बी है उसका आपका 40 मार्क्स का आएगा, पार्ट ए से आपका 10 मार्क्स का आएगा। तो पार्ट बी में जो यूनिट है वो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं आपको सब डिटेल में बताने वाली हूँ। आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, आप बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे। यूनिट 4 इज़ मेंटेन हेल्दी सेफ एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन स्किल, जो कि हमारी पहली यूनिट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की। ठीक है, इससे हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट ए कम्युनिकेशन स्किल्स। इसमें आपको व्हाट इज़ कम्युनिकेशन और इसके टाइप्स अच्छे से कर लेने हैं। इसका आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। वर्बल वर्सेस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल, एक्टिव लिसनिंग मीनिंग, 7 सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर करना है। नेक्स्ट यूनिट जो है आपकी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, ये सेकेंड यूनिट 2 है आपकी। इसमें से आपको व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, टाइम मैनेजमेंट टिप्स, पॉजिटिव बेनिफिट, सेल्फ मोटिवेशन मीनिंग, ये टॉपिक आपको कर लेने हैं। ठीक है, जो आपकी थर्ड यूनिट है दैट इज आईसीटी स्किल्स। इसमें आपको करना है व्हाट इज आईसीटी विद एग्जांपल्स, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी यूनिट्स, केबी एमबी जीबी, सब करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जांपल्स, क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिक्स। आप देखना, आपको इन टॉपिक्स में से ज़रूर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जो आपके यूनिट 4 है डैट इज़ एंटरप्रेन्योरल स्किल्स। इसमें क्या क्या आता है, हु इज़ एन एंटरप्रेन्योर, क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योर, वेज एम्प्लॉयमेंट वर्सेस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस रिस्क मीनिंग, टाइप ऑफ बिजनेस। जो आपकी फिफ्थ यूनिट है डैट इज ग्रीन स्किल्स। ग्रीन स्किल्स में से आपको आज आ सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल। ये तो हर बार इससे क्वेश्चन आते ही हैं बोर्ड एग्जाम में। आपको ये इन जो टॉपिक्स मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ आपको वो छोड़कर नहीं जाना है, वो ज़रूर पढ़कर जाना। नेक्स्ट इज ग्रीन इकोनॉमी, रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ई वेस्ट मीनिंग। ये आपका हो गया पार्ट ए कंप्लीट, जिसमें आपकी 5 यूनिट हैं, जिसमें से आपका टोटल 10 मार्क्स का आता है। ठीक है, और आपको यूनिट वाइज जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी आपको फर्स्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही टेबल बनाकर बता दिया, जो कि सीबीएसई ने खुद अपलोड कर रखा है। उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट बी का। पार्ट बी में आपका जो पार्ट बी है दैट इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। इसमें आपकी यूनिट 1 है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। जो आपको मैं बताने वाली हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला तो जो है व्हाट इज़ मेल मर्ज, उसके स्टेप्स। उसके आप जो ये स्टेप्स वाले क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आपको स्टेप्स आप अच्छे से एक्सप्लेन करके आने हैं और अच्छे से राइटिंग में लिखना है। थोड़ा सा गैप देना है, 1 लाइन का 2 लाइन का बीच में, ताकि जो आप लिख रहे हो वो क्लियर दिखे, प्रेजेंटेबल दिखे। ठीक है, सेकेंड इज डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज, फॉर्मेटिंग टूल्स, बोल्ड इटैलिक्स अलाइनमेंट, से सब आपको करना है।
स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग, हेडर एंड फुटर स्टेप्स, इंसर्ट टेबल स्टेप्स, फाइंड एंड रिप्लेस। ये आ गया आपका यूनिट 1 कंप्लीट डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें से आपका 8 मार्क्स का आता है। आप देखिए अगर आप ये टॉपिक भी कर लेंगे तो आपका अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। 8 मार्क्स का ही आएगा। उसके बाद हम यूनिट 2 की बात करते हैं। यूनिट 2 इज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में हाईली स्कोरिंग टॉपिक्स जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। स्प्रेडशीट की डेफिनेशन, सेल एड्रेस का मीनिंग, फार्मूलाज वर्सेस फंक्शन। अब कॉमन फार्मूलाज जो आपको दिए गए, सम, एवरेज, मैक्स, मिनिमम, ये सब के आपको फार्मूलाज देखने हैं। उसके बाद रिलेटिव वर्सेस एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, चार्ट्स इन स्प्रेडशीट्स, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। ये आपका यूनिट 2 में से आपका 10 मार्क्स का आएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 3 दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें से आपका 12 मार्क्स का आएगा, ठीक है। ये सीबीएसई ने खुद अपलोड किया है कि इसमें से 12 मार्क्स का आएगा। तो व्हाट इज़ डेटाबेस इम्पॉर्टेंट है। what is database, table, record, field difference, primary key meaning, data types in database, forms versus reports, advantages of database। ये आपको ज़रूर करके जाने हैं टॉपिक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज यूनिट 4 दैट इज मेंटेन हेल्दी सेफ एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट, जिसमें से आपका टोटल 10 मार्क्स का आएगा। तो इसी तरीके से आपका जो पार्ट ए है, जिसमें आपकी टोटल 5 यूनिट्स हैं, उसमें से आपका 10 मार्क्स का आएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। वहीं पर अगर आप पार्ट बी की बात करें, जो पार्ट बी है उसमें आपकी टोटल यूनिट 4 हैं, सॉरी यूनिट जो आपकी 4 हैं, उसमें से आपका टोटल 40 मार्क्स का आएगा। और मैंने आपको जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिट के साथ साथ ही बताया है। अब अगर हम बात करें यूनिट 4 की, यूनिट 4 है आपकी मेंटेन हेल्दी सेफ एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट, जिसमें से टोटल 10 मार्क्स का आएगा। इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। फर्स्ट इज हेल्थ एट वर्क प्लेस, जो आपकी पहली यूनिट है, इसमें से आपका आएगा मीनिंग ऑफ हेल्दी वर्क प्लेस, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस एंड हाइजीन, पर्सनल हाइजीन हैबिट्स, कॉमन वर्क प्लेस हेल्थ प्रॉब्लम जैसे कि आई स्ट्रेन, बैक पेन, स्ट्रेस, ये सब आपको कर लेने हैं। नेक्स्ट इज अर्गोनॉमिक्स, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना है मीनिंग ऑफ अर्गोनॉमिक्स, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर सिटिंग पोस्चर, करेक्ट कंप्यूटर पोस्चर जैसे कि स्ट्रेट बैक, स्क्रीन एट आई लेवल, प्रॉपर कीबोर्ड पोजीशन, ठीक है। इसमें से आपको ये सब कर लेना है। नेक्स्ट इज हेल्थ प्रॉब्लम ड्यू टू रॉन्ग पोस्चर्स। आप जब रॉन्ग पोस्चर लेते हो तो उसकी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है उससे रिलेटेड वो आपको पढ़नी है। नेक्स्ट इज सेफ्टी रूल्स एट वर्क प्लेस। इसमें होता है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स, फायर सेफ्टी बेसिक्स, अवॉइड लूज वायर, प्रॉपर वेंटिलेशन, हैंडलिंग इक्विपमेंट सेफ्टी, ये आपको करना है। नेक्स्ट यूनिट इज फायर सेफ्टी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ फायर, फायर एक्सटिंग्विशर जैसे कि वाटर एक्सटिंग्विशर, फोम एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर, ये सब आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट इज फर्स्ट एड बेसिक्स, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि मीनिंग ऑफ फर्स्ट एड क्या होता है, इम्पॉर्टेंस क्या क्या है फर्स्ट एड्स की, बेसिक जो फर्स्ट एड किट है उसमें क्या कौन कौन से आइटम्स होने चाहिए, और इमरजेंसी में जो स्टेप्स हैं वो स्टेप्स इन इमरजेंसी आपको करने हैं। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी एट वर्क प्लेस। आपको वर्क प्लेस सिक्योरिटी का मीनिंग पता होना चाहिए, फिजिकल सिक्योरिटी वर्सेस डिजिटल सिक्योरिटी, पासवर्ड सेफ्टी बेसिक्स, डेटा प्रोटेक्शन अवेयरनेस। अगर आपने ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए हैं, आपने ये टॉपिक्स भी कवर कर लिए तो आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो आईटी में, ठीक है। और ये टॉपिक्स तो आपको बिल्कुल छोड़ने नहीं है, ये टॉपिक्स तो आप एक बार ज़रूर पढ़ना, ठीक है। और ऑल द बेस्ट फॉर योर आईटी एग्ज़ाम। थैंक यू।